आप शेर नहीं हैं, आप भेड़िया हैं, शेर का खाल पहन लिए हैं। कौन? नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ इस समय खगड़िया में हूं और हमारे साथ हैं बिहार सरकार की पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद रेणु कुशवाहा और हाल फिलहाल तक ये लोजपा आर की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहीं, लेकिन अब नाराज़ दिख रही हैं। तो लगातार यहाँ के जो कैंडिडेट हैं सीपीएम से, यानी महागठबंधन के जो कैंडिडेट हैं डॉक्टर संजय कुमार, उनके पक्ष में अभियान चला रही हैं। तो मैडम, क्या है माहौल? आप भी नाराज़ हो गई, इसका तो भी असर दिखेगा। देखिए, माहौल यहाँ संजय कुशवाहा के पक्ष में बहुत बढ़िया है। मैं नाराज़ नहीं हूँ, नाराज़ अगर हूँ तो होना भी चाहिए, क्योंकि पार्टी के जो कार्यकर्ता पार्टी में काम करते रहे हैं और काम किया, पार्टी के लिए तन मन धन सब कुछ दिया, समय दिया। सबसे बड़ी तो समय की कीमत होती है, जो कि वापस नहीं होता है, जो चला जाता है। तो ये सब सारा चीज़ है। और क्या कहते हैं कि सारा चीज़ होने के बावजूद भी आप मेरी सारी योग्यता रहते हुए जब आप टिकट नहीं दीजिएगा, ये लोकसभा का चुनाव है, कोई वार्ड का चुनाव नहीं है, कोई म्यूनसिपलिटी का चुनाव नहीं है, और मान लीजिए कोई एमएलए का भी चुनाव नहीं है। ये लोकसभा का चुनाव है, देश का नीति निर्धारण तय होता है। और आप कहीं से लाके कहीं से कैंडिडेट को उठा के दे दीजिएगा, तो इसका हम भरपूर विरोध करते हैं। आईपीएल के इस सीजन को करें सेलिब्रेट कावेरी होटल हर्ष गार्डन के साथ। वॉच आईपीएल विद डिलिशियस फूड एट रूफ टेरेस ऑफ कावेरी होटल हर्ष गार्डन। आईपीएल लाइव स्क्रीनिंग कम वॉच एंजॉय विद कावेरी स्पेशल फूड एट होटल हर्ष गार्डन। राजनीति करने के लिए आए हैं, राजनीति में हम कोई व्यवसाय करने नहीं आए हैं। तो इसीलिए हमने पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया और हम खुले रूप से जो यहाँ के स्थानीय उम्मीदवार संजय कुशवाहा जी हैं, ये सीट पर मैक्सिमम कुशवाहा रहा है, यादव रहा है, और कोई भी रहे, हम लोकल को सपोर्ट कर रहे हैं। और हमको पूरा विश्वास है कि संजय कुशवाहा जी 1.5 से 2 लाख वोट से जीतेंगे। बाहरी बनाम खगड़िया का भी मुद्दा बन रहा है। जी, पूरा बाहरी। प्रधानमंत्री जी कहते थे स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ, तो यहाँ के लोग इस सिद्धांत पर भी चल रहे हैं भाई, कि स्वदेशी को अपनाना है, विदेशी को भगाना है। इस बार जो मैडम एक चीज़ जो देखने को मिल रहा है बिहार में, लालू जी ने जो रणनीति बनाई है, इंडिया अलायंस में कुशवाहा समाज को बढ़ चढ़ कर टिकट दिया गया है। 8 से 9 कैंडिडेट कहा जा रहा है कि इंडिया अलायंस में हैं, लेकिन बीजेपी की ओर से यानी एक भी कैंडिडेट नहीं है। तो इसका एक क्या असर भी पड़ रहा है मैडम? देखिए, इसका असर पड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि कुशवाहा समाज जो था एनडीए का स्वाभाविक वोटर था, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हम लोग भी जब समता पार्टी के संस्थापक में से हम सब भी थे, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के चलते सारा कुशवाहा एनडीए का स्वाभाविक वोटर हो गया था। लेकिन इस बार भी, पिछले बार भी कई बार उपेक्षाएं हुई, लेकिन इस बार बीजेपी ने कहिए कि इतनी उपेक्षाएं की है, ना एक महिला को टिकट दिया है, ना कुशवाहा को टिकट दिया है। अब इसका लाभ तो लालू जी को मिलना भी चाहिए। अब लालू जी पहले भी 20-25 उनके पार्टी से एमएलए जीता करते थे, लेकिन बीच में इसके चलते ये नहीं हो सका। और इस बार देखिए 7-8 टिकट लालू जी दिए, भाजपा नहीं दिया। अब कुशवाहा स्वाभाविक वोटर आरजेडी का बनने जा रहा है, इंडिया गठबंधन का बनने जा रहा है। महिलाएं भी? जी, महिलाएं भी जा रही है। देखिए, अभी एक अति पिछड़ा समाज आती हैं अनीता कुमारी, जो धानुक समाज आती हैं, तो उनको भी टिकट दिया गया। तो इसका भी असर है? पूरा असर है। अब अनीता कुमारी एक धानुक समाज से आती है। अब सोचिए कि उसको लालू जी ने टिकट दिया। लालू जी ऐसे कई, एक धोबी को एमएलसी बना दिया, ठाकुर को एमएलसी, ऐसे कई महिलाओं को भी और छोटी जाति के लोगों को भी सम्मानित करने का काम करते हैं। लेकिन इस एनडीए ने अब इसका चूँकि इतना इसका एमपी जीत कर गया है, तो इतना ये लोग अहंकार में आ गए हैं कि छोटे छोटे लोगों को ये लोग महत्व नहीं देते हैं, छोटी छोटी जाति को महत्व नहीं देते हैं।
वो सोचते हैं कि 5 किलो अनाज पर भी हमको ये लोग वोट दे देगा, लेकिन 5 किलो अनाज वाला भी समझता है कि कोई सरकार अपने घर से नहीं देता है, जनता का ही पैसा घूम करके जाता है और जनता का पैसा ही जनता को वापस मिलता है। तो इसलिए ये सारी बातें अब जनता भी समझ चुकी हैं। जनता मुझे लगता है किसी भी जनप्रतिनिधि और सरकार से ज़्यादा होशियार और समझदार है। मैडम, आप एनडीए में लंबे अरसे तक रही हैं। एनडीए का जो कोर वोटर कास्ट था, जो कोर वोटर कहा जाता था, क्या आपको अभी क्या लग रहा है कि कहीं उसमें क्षरण हो रहा है, बिखराव हो रहा है? देखिए, बिल्कुल क्षरण हो रहा है, क्योंकि महंगाई भी है, बेरोज़गारी भी। आखिर सबके ना बैकवर्ड हो फॉरवर्ड हो, सबके चाहते हैं बच्चे हमारे अच्छा पढ़ाई लिखाई करें और क्या कहते हैं अच्छा रोज़गार पावें, अच्छा जीवन जिए। लोग चांद पर चला गया है, मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी में है, और अगर उसको आज भी रोज़गार नहीं मिल रहा है, आज भी उसको 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पर रहना पड़ रहा है, कितना दुखद बात है। सरकार को अभी चाहिए था कि घर घर मतलब मुफ्त सभी के लिए कम से कम ग्रेजुएशन तक शिक्षा को फ्री कर देना चाहिए था, हेल्थ को फ्री कर देना चाहिए था, और उसके बाद लोग रोज़गार स्वयं खोज लेता, आपको 5 किलो अनाज देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ तो स्वतंत्र करने के बजाय यहाँ तो परतंत्र किया जा रहा कि वो हमारे दाना पर डिपेंड रहेगा। तो ये सब देखते हुए अब देखिए, इस बार के चुनाव में बहुत चार्मिंग नहीं है, कहीं कोई लहर नहीं है। लोग को वोट देना है, सोचता है वोट देंगे, और यही चल रहा है। 2 सवाल हम कर लेते हैं मैडम। एनडीए में नीतीश जी के साथ कहा जाता है कि लव कुश समाज हमेशा से मजबूती से रहा है, अति पिछड़ा समाज का भी बहुत बड़ा चंक हमेशा से नीतीश जी के साथ रहा है। इस बार आपको क्या दिख रहा है, पूरा परिदृश्य बिहार में क्या दिख रहा है? जब से भाजपा में आए हैं तो क्या कुछ बदलाव भी दिख रहा है मैडम? देखिए, इस बार क्या हुआ है कि नीतीश जी के साथ तो पूरा लव कुश था ही, अति पिछड़ा भी था, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में जो चिराग पासवान जी ने जो नीतीश जी के खिलाफ कैंडिडेट उतार करके, अब वो किसके इशारे पर काम किया हम लोग तो नहीं जानते, लेकिन ये करने की सोचिए क्यों ज़रूरत पड़ गई। जब आप एनडीए गठबंधन से तुरंत आपने लोकसभा चुनाव 100 सीट पर आपने तुरंत लोकसभा का चुनाव आपने तुरंत जीता था, और 2019 में लोकसभा का, और 20 में आप विधानसभा लड़ने में तुरंत आप एकदम ये हो गए, एग्रेसिव हो गए। और क्या आपको हो गया, तुरंत अब लग गए कि हम नीतीश कुमार जी के खिलाफ हम कैंडिडेट उतारेंगे, सरकार अच्छी नहीं है, सरकार विकास नहीं करती है, हम ऐसा करेंगे कि बिहार को फर्स्ट बना देंगे, बिहारी को फर्स्ट बना देंगे। आप ये सब करके उतार करके नीतीश जी की पार्टी को आपने तीसरे स्थान पर पहुँचा दिया। तीसरे स्थान पर पहुँचाने का कारण हो रहा, तो इसके चलते क्या हुआ, इस बार जो चुनाव हो रहा है लोकसभा का, तो आप समझ लीजिए कि एनडीए में कुशवाहा कुर्मी भी नहीं है, सारे लोग निकल रहे हैं। उनको समझ में आ गया है कि नीतीश जी, मतलब देखिए है क्या नुकसान इससे नीतीश जी को होगा कि नहीं होगा ये नहीं मालूम, लेकिन लोग सोच रहा है कि 20 का बदला हम 24 में लेंगे। नीतीश जी को तीसरा स्थान पहुंचाया, नीतीश जी का तबीयत खराब करवाया, तो नीतीश जी की कैसी तबीयत ठीक हो और फिर आने वाला विधानसभा में नीतीश जी की पार्टी फिर कैसे नंबर 1 पर पहुंचे, इसके लिए इस बार एनडीए का सारा कुशवाहा कुर्मी और पिछड़ी जातियां भी इंडिया गठबंधन को वोट दे रही है। इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा, नीतीश जी कहीं कमजोर पड़ रहे हैं आपको? नीतीश जी कमजोर नहीं है, ना पड़ेंगे। उनका जो है उनका विधानसभा में फिर देखिएगा, फिर वो वही मुख्यमंत्री बनेंगे। कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है, उनके तरह कोई अच्छा काम भी नहीं किया है। अभी देखिए ना, आप कह दिए कि नीतीश जी खराब है, अब नीतीश शरणम गच्छामि आप हो रहे हैं, तो लोग समझ गया कि आप स्वार्थी हैं, आप शेर नहीं हैं, आप भेड़िया हैं, शेर का खाल पहन लिए हैं। कौन पहन लिए? जो 80 मतलब जितना बात बोलते थे चिराग पासवान जी, बिहार जब आते थे तो उसमें 100 बात में 80% बात सोचिए कि मुख्यमंत्री जी के नीतीश जी के खिलाफ ही जाता था। आज आप उनके साथ हैं तो अच्छे हो गए हैं। तो इस तरह आप तुरंत विचारधारा बदलने से सही नहीं होता है। राजेश वर्मा जो यहाँ कैंडिडेट हैं लोजपा से, वो भी पिछड़ी जाति से थे जी, पिछड़ी जाति से ही आते हैं राजेश वर्मा जी, तो पिछड़ी जाति से हैं, वो मारवाड़ी सोनार है। तो हम कह रहे हैं जो जाति से, हम कुशवाहा कोई नहीं है, तो हम यही कहेंगे जो जाति से कहना। लेकिन क्या करें, एक दुर्भाग्यपूर्ण खबर की बात बताते हैं। एक पेपर में हमने पढ़ा है, वो पेपर की कटिंग में मेरे पास है, उसमें क्या लिखा है कि खगड़िया में दोनों पिछड़ा उम्मीदवार है, इंडिया का भी एनडीए का,
और राजेश वर्मा भी पिछड़ी जाति के हैं, लेकिन वो जाति से कुशवाहा हैं, और संजय भी कुशवाहा जाति के। बाप रे, बहुत इतना फ्रॉड डिग्री अभी से होगा कि जाति है मतलब सोनार का, तो क्या खराब है भाई? ये तो हमको भगवान पैदा कर दिया जिस जाति, हम तो अपने से नहीं ले लिए। और कुशवाहा जाति कह के बरगलाने का काम हो रहा है। भाजपा के साथ नीतीश जी का आना सही निर्णय था इस बार लोकसभा चुनाव में? देखिए, वो निर्णय सही था या गलत था वो वक्त तय करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि परिस्थिति को ऐसा बना दिया गया था, चाहे जिसके द्वारा बना गया हो, नीतीश जी को कमज़ोर करने के लिए बना दिया गया हो या जदयू को ख़त्म करने के लिए बना दिया, ऐसी परिस्थिति बना दिया गया कि नीतीश जी मजबूर होकर आ गए। राजेश वर्मा के द्वारा बरगलाने का काम हो रहा है। ये राजेश वर्मा को कहने में क्या खराब लगता है कि हम जिस जाति के हैं, वो कह रहा, उसको पेपर वाला से निकलवा दिया हम कुशवाहा जाति के हैं, लेकिन कुशवाहा जाति किसी भ्रम में नहीं है। वो जान गया है ये जितना निकालेगा उतना इसका माइनस जाएगा, और कुशवाहा जाति कोई भ्रम में नहीं है। क्या लगता है कितने मार्जिन से जीतेंगे? क्या संभावना देख रहे हैं मैडम? देखिए, एक तो लोगों ने सोच लिया, हमेशा बाहरी को ला दिए हैं, जिसको कोई जान नहीं रहा है, कोई पहचान। ऐसे आप कैंडिडेट खड़ा करिएगा तो कोई जान ही लेगा, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। बहुत बड़े नेता नहीं हैं जो यहाँ नहीं वहाँ से लड़ रहे हैं। जॉर्ज फर्नांडिस, मधुलिमी जी हैं नहीं। दूसरा लोग सोच रहा है कि ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई जो यहाँ खगड़िया लोकसभा के बेटा में योग्यता रहते हुए ये सीट जब लोजपा आर को मिला तो इसने स्थानीय लोगों को नहीं दिया। आप जगह जगह जाएंगे देखेंगे इस बात का भी विरोध है कि स्थानीय बनाम बाहरी बना रहा है। योग्यता में भी कोई बहुत योग नहीं है, बहुत MA PhD और कोई विदेश से बहुत बड़ा शिक्षा और डिग्री लेके नहीं आया है, जो अलादीन का चिराग लेके भी नहीं आया है। लोजपा का चिराग भले हैं लेकिन अलादीन का चिराग लेके नहीं आया है कि खगड़िया की आर्थिक और सामाजिक स्थिति बदल देगा। खगड़िया में तुरंत इंडस्ट्री खड़ा कर देगा। खगड़िया 7 नदी से घिरा हुआ क्षेत्र है, रोड मैप लेके भी नहीं आया, कोई ऐसा रोड मैप लेके नहीं आया है, कोई आप जादूगर तो है नहीं। इसलिए लोगों ने, मेन लोगों का कहना है कि स्थानीय लोगों की आपने उपेक्षा किया है, स्थानीय लोगों को आपने गाली एक तरह से दिया है, राजनीतिक हत्या किया है, इसीलिए इस उम्मीदवार को हराना है। और मुझे पूरा लग रहा है 6 विधानसभा घूमने के बाद संजय कुशवाहा इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं, 6 विधानसभा घूमने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि संजय कुशवाहा जी 1.5 से 2 लाख मत से यहाँ से विजयी होंगे। तो हमारे साथ थी बिहार सरकार की पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद रेणु कुशवाहा। खबर पोस्ट के लिए विजय कुमार।